होंगे इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो आपने देखा है कि पिछले वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने एक और वीडियो बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो 40 क्वेश्चन थे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 23 अपने देखते हैं क्या कह रहा है। एक चालक पर चालकों पर कोई प्रति एक जहाँ पर चालकों पर कोई यांत्रिक प्रतिबल नहीं होता है, उन स्थितियों में निम्नलिखित जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन ब्रेटनिया जोड़। तो अभी को ब्रेटन जोड़ को पता है, अपने सभी को पता है कहाँ उपयोग में ले जाते हैं। सिरोपरी लाइन के लिए ब्रेटनिया जोड़ का उपयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइन होती है, सिर के ऊपर से जाती है, उसको ब्रेटनिया जोड़, उसमें ब्रेटनिया जोड़ लगाते हैं। टी जोड़ अपने को पता है वितरण लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। वितरण लाइन ये ऑप्शन नहीं हो सकता, टी जोड़ नहीं हो सकता। और जहाँ पूछ रहा है जहाँ पर चालकों पर कोई यांत्रिक प्रतिबल नहीं होता, तो इस समय इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिग टेल, रेड टेल या पिग टेल। रेड टेल इसको नाम अलग अलग नाम है ना, पिग टेल, या इसको ऐंठे हुए जोड़ भी बोल सकते हैं अपने, ऐंठे जोड़। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जहाँ पर चालकों पर यांत्रिक प्रतिबल होता है उस समय कौन सा जोड़ उपयोग कर लेते हैं, रेड टेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेट्रोड में चतुर्थ टर्मिनल होता है। टेट्रोड में पहला ऑप्शन एनोड, सेकंड कैथोड, तीसरा स्क्रीन ग्रिड, चौथा है कंट्रोल ग्रिड। तो पहले आपको आंसर बता देता हूँ। टेट्रोड डायोड के अंदर चौथा टर्मिनल स्क्रीन ग्रिड का होता है। कैसे होता है आपको बताते हैं इसकी संरचना। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है अपने को बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने बात करते हैं एक सर्किल की। ये हो गया, इसके बाद ये इसमें होता है एनोड, ये होता है एनोड, इसकी संरचना होती है, ये कैथोड, ये कैथोड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक जालीदार संरचना होती है जिसको अपने बोलते हैं कंट्रोल ग्रिड। तीसरा टर्मिनल होता है कंट्रोल ग्रिड। और ये होती है जिसको अपने स्क्रीन ग्रिड बोला जाता है, जिसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, स्क्रीन ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड। ठीक है दोस्तों, और ये स्क्रीन ग्रिड ये भी एक जालीदार संरचना होती है जो कि एनोड, जो कि प्लस से जुड़ी होती है, प्लस से जुड़ी होती है, और एनोड की वोल्टेज इससे कम रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब एनोड से वोल्टेज कम रखी जाती है, इसकी स्क्रीन ग्रिड की वोल्टेज एनोड से कम रखी जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनपुट प्रदान करने पर लगातार आउटपुट प्रदान करने में सक्षम नहीं है, निम्न में से एकीकृत परिपथ है। इनपुट प्रदान करने पर लगातार आउटपुट प्रदान करने में सक्षम नहीं है, निम्न में से एकीकृत परिपथ है। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एआईसी के बारे में पूछ रहा है। तो इनपुट प्रदान किया, लगातार आउटपुट प्रदान करने में सक्षम नहीं है, डिजिटल आईसी। डिजिटल आईसी लगातार आउटपुट प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एनालॉग आईसी है जो लगातार आउटपुट प्रदान करने में सक्षम है। इसको अपने लीनियर आईसी भी बोल सकते हैं, लीनियर आईसी। और इसका उपयोग होता है एनालॉग आईसी का, वो कहाँ होता है, एनालॉग आईसी का उपयोग एक तो बैटरी चार्जर के अंदर एनालॉग आईसी का प्रयोग किया जाता है, प्लस में इसका जो मॉनिटर होता है ना उसके अंदर भी एनालॉग आईसी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीसीबी में अचालक प्लेट के द्वारा खालिस्तान तार की सहायता से अवयव को जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन सिलिकॉन, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। पीसीबी सर्किट ब्रेकर, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर होता है ना, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर पीसीबी। तो उसके में जो पीछे तार होते हैं, जो अपने ग्रीन कलर के पीछे तार होते हैं, वो तांबे के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ना सिलिकॉन होता है, ना चांदी, ना एल्यूमिनियम, तांबे के होते हैं वो तार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आज के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक खतरनाक दोष है। आपको पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ। निम्न में सबसे अधिक खतरनाक दोष है सम्मिलित दोष। ठीक है, सम्मिलित दोष सबसे अधिक खतरनाक है। अब आपको बता देते हैं दोनों सम्मिलित दोष और असम्मिलित दोष कौन कौन से होते हैं। देखो दोस्तों, वितरण प्रणाली के अंदर अपने पावर सिस्टम के अंदर 3 वायर जारी होती है, आर वाई। अगर ये तीनों वायर शॉर्ट होगी, ठीक है, तो इसके अंदर सममित दोष होगा। यहाँ ये तीनों वायर जा रही है, आर वाई वी, ये फेज जा रहे हैं, तीनों जमीन पर अर्थ पर गिर गए, ये कौन सा सममित दोष है, तो सबसे खतरनाक दोष के अंदर आते हैं।
और अपनी बात करते हैं असममित दोष की असममित दोष के अंदर, तो यहाँ तो एक वायर गिर के ज़मीन पे गिर गई तो ये असममित दोष होगी, या दोनों वायर गिर गई ये भी असममित दोष है, या इसके अंदर ये ऑप्शन भी हो सकता है दो वायर 3 वायर जा रही है इसमें से 2 शॉर्ट होगी, तो ये सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक वो है जो तीनों तारें शॉर्ट हो जाती है आपस में, जो सममितीय दोष के अंदर आते हैं, यहाँ तीनों ग्राउंड पे गिर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धारा चॉपिंग की समस्या निम्न परिपथ वियोजक में आती है। धारा चॉपिंग की समस्या, पहला ऑप्शन है वायु परिपथ वियोजक, सेकंड ऑप्शन निर्वात परिपथ वियोजक, तीसरा ऑप्शन है तेल परिपथ वियोजक, चौथा होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, परिपथ का मतलब, परिपथ वियोजक का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर। अब आपको पता है वायु सर्किट ब्रेकर एसीबी, जिसको अपने बोलते हैं एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर, वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, और ये होता है एबीसीबी ऑयल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो आपको सबको पहले आंसर बता दूं, धारा चॉपिंग की समस्या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आती है। ठीक है दोस्तों, और यह धारा चॉपिंग की समस्या क्या होती है, जब चेंबर में अधिक दबाव के कारण सर्किट ब्रेकर अपने जो संपर्क होता है ना, जो नेचुरल करंट से सुनने से पहले ही अपने खोल देता है, जिसे अपनी धारा चॉपिंग की समस्या कहते हैं, हाई प्रेशर के कारण। ठीक है, हाई प्रेशर के कारण। और इसके जो निवारण होता है ना, वो जैसे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है कोई, आपको बता दें इसका जो सर्किट ब्रेकर ये लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, ये लगा हुआ सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ऐसे करके, और इसके मतलब एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको बोलते हैं प्रतिरोध स्विचिंग के द्वारा। ठीक, इसको बॉक्स को बंद कर देते हैं। ये क्या करता है, यहाँ से धारा आ रही है और एक धारा इधर जाएगी और एक धारा इधर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये धारा को विभाजन करता है, जिससे मतलब रेजिस्टेंस धारा अलग अलग हो जाती है, धारा को 2 मार्ग हो जाते हैं, जिससे धारा कम जाएगी तो जो आग लगने की संभावना वो भी कम हो जाती है। तो इसके धारा चॉपिंग की समस्या के निवारण के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध स्विचिंग का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फीडर की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस रिले का उपयोग किया जाता है। तो जीएसएस होते हैं, जीएसएस के अंदर अगर फीडर होता है, फीडर की सुरक्षा के लिए आपको पता है ट्रांस रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन होता है वो ट्रांसफार्मर जनरेटर और बस बार की सुरक्षा के लिए मर्ज प्राइम प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका मर्ज प्राइम प्रोटेक्शन का अन्य नाम क्या है, प्रतिष्ठित अवकलीय रिले है। और प्रतिघात रिले आपको पता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यदि आकाशीय बिजली गिरने के कारण विभव में वृद्धि मतलब वोल्टेज में वृद्धि होगी तो उसे क्या कहते हैं। आपको बताया है आकाशीय बिजली गिरने के कारण अगर वोल्टेज में वृद्धि होगी तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, अगर आकाशीय बिजली गिरने के कारण करंट में जो धारा में वृद्धि होगी, अगर धारा में वृद्धि होगी तो उससे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसने तड़ित निरोधक ऑपरेशन दे रखा है इसमें ऑप्शन। तो ये तड़ित निरोधक लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो लाइन और भूमि के मध्य लगता है। ठीक है, लाइन एवं भूमि के मध्य लगता है। ये क्या आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, जो आकाशीय बिजली के कारण उत्पन्न आवेश होते हैं ना, उत्पन्न आवेश को निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करता है, जिससे लाइन की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और सारे आवेश इसमें से होकर प्रभावित भूमि अर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, वाणिज्यिक कार्यों में निम्न प्रकार की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें एमसीबी के प्रकार टाइप बी, टाइप सी, टाइप के, टाइप जेड। तो वाणिज्यिक कार्यों में टाइप जेड प्रकार की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। टाइप बी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, घरेलू कार्य में, जो अपने घरेलू कार्य में उपयोग होती है ना, जो वो टाइप बी प्रकार की होती है। और के प्रकार की एमसीबी भी होती है विद्युत कार्यों में, विद्युत उपकरणों में होती है ना, जो वो के टाइप की होती है। और सी प्रकार की आपको बता दें औद्योगिक कार्य होते हैं ना अपने, जो
औद्योगिक कार्य उनमें टाइप सी प्रकार की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइप जेड प्रकार की। वाणिज्य कार्यों में टाइप जेड प्रकार की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खालिस्तान में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर करंट होती है वो दो कारणों से चलती है। मतलब एक तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया ओवरलोड, ठीक है। अब देखो शॉर्ट सर्किट से अपने पूछ रहा है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान के लिए। शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर यहाँ पे अपने हो जाता है ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो उस समय इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? द्विधातुक पट्टी। शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। धात्विक प्लेट का उपयोग कब करेंगे? जब ओवरलोड की स्थिति हो। आपको बता दें धात्विक प्लेट जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप ये किससे? इस्पात प्लस स्टील या इस्पात प्लस पीतल या तांबे से निर्मित होती है, ठीक है दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कोरोना प्रभाव के कारण गैस का निर्माण होता है? ये पूछ रहा है कोरोना प्रभाव होता है उसमें गैस होती है, मतलब कौन सी गैस का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन हीलियम, सेकंड ऑप्शन फ्रियोन, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन आर्गन, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें कोरोना प्रभाव होता है वो, तो पहले तो अपने बता दें जो कोरोना प्रभाव एसी व डीसी दोनों पर होता है, ठीक है। होता क्या है ये कोरोना प्रभाव? ये कोरोना प्रभाव जब प्रचलित वोल्टेज का मान, अपने जो प्रचलित वोल्टेज का मान जो वायु का पेरोविद्युतांक वायु के पेराविद्युतांक जो वायु का पेरोविद्युतांक के मान से अधिक हो जाता है, तब चालक के चारों ओर जो वायु के कण होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो कण होते हैं वो चालक की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे चालक का प्रभावी व्यास बढ़ जाता है, और जिसमें अपने हिसिंग की आवाज़ भी आ जाती है। और यहाँ पे अपने को बैंगनी में रंग प्रकाश दिखाई देता है, जिसमें अपने कौन सी ओजोन गैस का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो अपने इनमें ऑप्शन कर देंगे O3 ओजोन गैस का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब इसका निवारण के लिए कैसे करेंगे दोस्तों? देखो निवारण, कोरोना प्रभाव आपको पता है एक अपने चालक आते हैं जो स्मूथ जो एक होता है रफ चालक, ठीक है दोस्तों। एक होता है एकदम प्लेन होता है प्लेन चालक। तो इसके प्रभाव के लिए अपने एकदम प्लेन चालक का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि कोरोना प्रभाव न हो। रफ चालक के अंदर ये लगभग ज़्यादा माना जाता है कोरोना इफेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो ओजोन गैस है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ओजोन गैस का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला है। त्वचीय प्रभाव स्किन इफेक्ट चुंबकीय पदार्थ में निम्न होता है, चुंबकीय पदार्थों में निम्न होता है। तो आपको बता दें स्किन इफेक्ट होता है वो फेरा में ज़्यादा, उसके बाद पेरा में कम, और सबसे सबसे ज़्यादा डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होता है त्वचीय प्रभाव, ठीक है दोस्तों। और ये एस सी और डी सी पर नहीं लगता ओनली। आपको बता दें स्किन इफेक्ट होता है वो ओनली एस सी पर लगता है, डी सी पर नहीं लगता है। और चुंबकीय पदार्थों में सबसे ज़्यादा फेरा में, उससे कम पेरा में, उससे कम डाया में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से सबसे महंगी प्रणाली है। इस क्वेश्चन का पहले आपको आंसर बता देता हूँ क्या बोल रहा है। निम्न में से सबसे महंगी प्रणाली है, तो इंटरकनेक्टेड वितरण प्रणाली है वो सबसे महंगी है। और सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है? फिर आपको बता दें सबसे सस्ती प्रणाली रेडियल वितरण प्रणाली है, ठीक है। सबसे सस्ती ये प्रणाली है। उसके बाद आपको बता दें रिंगमैन प्रणाली है जो रेडियल से तो सस्ती है, लेकिन इंटरकनेक्टेड से इससे तो सस्ती है बट इससे महंगी है, ठीक है दोस्तों। कैसे आपको फिर दोबारा बता दूं, सबसे महंगी प्रणाली इंटरकनेक्टेड, सबसे सस्ती प्रणाली रेडियल प्रणाली। और ये इससे तो सस्ती है, इससे तो महंगी है, ये इससे महंगी है बट ये इससे सस्ती है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्टेड मेंटर प्रणाली। आपको लिख देता हूँ, सबसे महंगी ये होगी,
सबसे सस्ती, इससे इससे तो महंगी है और इससे सस्ती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ट्रांसमिशन लाइन में अब ये उपस्थित होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, पावर सिस्टम के अंदर लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसमिशन, मध्यम ट्रांसमिशन और शॉर्ट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लाइन के अंदर 4 अवयव उपस्थित होते हैं, RLCG, प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और चालकता। ठीक है दोस्तों, जी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको। अब अपने को पूछा है यहाँ पे मध्यम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो मध्यम ट्रांसमिशन के अंदर RLC ओनली 3 उपस्थित होते हैं। यहाँ पे G का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, मध्यम ट्रांसमिशन। अगर यहाँ पे अपने को पूछ लेता शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन के अंदर ओनली R व L उपस्थित होते हैं। वहाँ पे C का मान 0 होता है और G का मान भी 0 होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पूछ लेता अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो उसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाता है, RLCG लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों, बोल रहा है उपयोगिता कारक का मान सदैव होता है इकाई से कम, इकाई से ज़्यादा, इकाई अनंत। उपयोगिता कारक, ठीक है, जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है ना, उसका मान हमेशा इकाई से कम होता है। जो उपयोगिता गुण, तो अधिकतम बार बटे ये प्लांट की क्षमता का अनुपात होता है। प्लांट की क्षमता कितनी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चलते हैं। जल शक्ति संयंत्र में मध्यम शीर्ष टरबाइन में पानी के प्रवाह की दिशा होती है। पहला ऑप्शन रेडियल। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर पूछ रहा है, टरबाइन होती है ना अपनी निम्न की को बता दें, एक निम्न शीर्ष, मध्यम शीर्ष और उच्च शीर्ष, हाई हेड के लिए टरबाइन होती है। इसके लिए आपको सभी को पता है, कापलन टरबाइन, और मध्यम शीर्ष के लिए फ्रांसिस टरबाइन। इसमें से एक क्वेश्चन आया था पिछली बार टेक्निकल हेल्पर के अंदर 2 नवंबर वाले एग्जाम में। ठीक है, और उच्च के लिए पेल्टन व्हील। ठीक है दोस्तों, समझ ही जाओगे इतना तो ये पेल्टन व्हील, ये आप एक प्रकार की एक टरबाइन है। इसमें रेडियल अंश है। आपको बता दें ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल। ठीक है, रेडियल में क्या होता है, जो टरबाइन्स के जो होते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं, तो इसके अंदर जो पानी होता है, पानी एकदम ब्लेड बीच आधे भाग से टकरता हुआ गुजरता है, जिसको अपने रेडियल प्रणाली कहते हैं या त्रिज्यीय कहते हैं। और अंशीय को अपनी बात करें, अंशीय सॉरी दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 38 दोबारा बता दूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जल शक्ति संयंत्र में मध्यम शीर्ष टरबाइन में पानी के प्रवाह की दिशा होती है। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है पानी मध्यम शीर्ष टरबाइन में पानी की प्रवाह की दिशा, तो इसका राइट आंसर पहले बता दूँ, रेडियल प्रणाली होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये टरबाइन होगी, रेडियल प्रणाली कैसी होती है, तिरछी, ये टरबाइन होगी। इसमें क्या है, मध्यम शीर्ष के अंदर जो पानी का बहाव होता है वो एकदम मध्यम में से गुजरता है, पानी के बहाव, इसलिए इसमें रेडियल प्रणाली में मध्यम प्रकार की होगी। उसके बाद अपनी बात करते हैं, जो यहाँ पे निम्न शीर्ष आ जाए तो उसमें अंश हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो निम्न शीर्ष के अंदर एक ऑटोमेट मतलब बीच में से पानी टकराता है, बीच में से पानी टकर के बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगर अपनी बात करें उच्च शीर्ष की, तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखीय। यहाँ पे उच्च शीर्ष होता है स्पर्श रेखीय, पानी का बहाव स्पर्श रेखीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी स्पर्श रेखीय करता हुआ जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्मल पावर प्लांट में सबसे अधिक उपयोग होने वाला कोयला कौन सा है, सभी को पता है, बिटुमेन्स कोयला है। बिटुमेन्स कोयला सबसे अधिक उपयोग होने वाला है। एंथ्रासाइड क्यों है, क्योंकि ये महंगा होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा 98% होती है, और सबसे जो खराब कोयला है उसको पीट कोयला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं,
किसी भी बस बार पर निम्न विद्युत राशि होते हैं। पहला ऑप्शन सक्रिय शक्ति, सेकंड ऑप्शन प्रतिघाती शक्ति, तीसरा ऑप्शन आभासी शक्ति, डी ऑप्शन ए व बी और ई ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है बस बार होती है उसमें 4 प्रकार की राशियां चलती है। पहले होती है सक्रिय शक्ति, दूसरी होती है प्रतिघाती शक्ति और एक होती है वोल्टेज जो ऑप्शन में नहीं दी हुई, और तीसरी होती है, क्या होता है तीसरा, रोटर कोण। ये 4 विद्युत राशियां जो कि बस बार में चलती है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में